हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व किया था। उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 71, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्निरीक्षण और राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था भी ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी कि जो राज्यसभा के फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 20। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, जिसका जो वर्णन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अंडर वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 66। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 67। ये थे कुछ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आइए अब थोड़ा समराइज करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जिनका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में किया गया है, जिसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनको सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस कहा जाता है कंट्री का। इसके बाद बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सेम प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्ट रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर किया जाता है, परंतु वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से दो बातों में भिन्न होता है। सबसे पहले तो ये कि जो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और सेकंड रूप में ये भिन्न होता है क्योंकि इसमें जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके जो मेंबर निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं।
जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो दोनों सदनों के सदस्यों के से ही बनता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पावर और फंक्शन की। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, और जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले तो ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और इनकी जो एज है वो 35 होने चाहिए, और ये किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए, और इनमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इनकी ओथ की। राष्ट्रपति के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनकी कार्यकाल की। जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और इनको संसद के द्वारा राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से लोकसभा की सहायता से इनके पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका जो निधन है वो पद पर रहते हुए हुआ था। आइए अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63 में वॉइस प्रेसिडेंट के पद की बात की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो आता है 64 आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, जो ये राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आता है 65, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात की गई है। और इसके बाद जो आर्टिकल 67 है वो बात करता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, और जो आर्टिकल 69 है वो बात करता है उपराष्ट्रपति द्वारा जो ओथ ली जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। और इसके बाद जो 71 आर्टिकल है जो बात करता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाता है। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like the video, don't forget to hit the bell icon. That's all for today. Bye bye. Thank you. Thanks for watching.